गुड आफ्टरनून दोस्तों। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आज हम लोग मतलब लाइक वीडियोस नहीं आ पाएंगे। तो ऑडियो के प्लीज़ इस पे आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। कल जैसे कि हमारा टॉपिक हुआ था बिजनेस, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अपना प्रोफेशन। ठीक है, अब प्रोफेशन में अपन लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो हमको डिफरेंशिएट में भी काम आएगी। डिफरेंशिएट मतलब बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीन चीज़ों में, तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपस में क्या क्या डिफरेंस हैं, ठीक है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम उनको भी पॉइंट आउट करेंगे और समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली प्रोफेशन होता क्या है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रोफेशन, प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। प्रोफेशन एक ऐसा पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिसमें कि एक व्यक्ति, ठीक है, विच अ पर्सन uses his educational knowledge, ठीक है, and special skills to render services for earning some income। ये some income जो होती है ये होती है फीस, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन डॉक्टर, लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA। ठीक है, अभी प्रोफेशन को एक ऐसा चीज बता रहा है, लाइक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति एजुकेशनल नॉलेज इस्तेमाल करता है अपना। एजुकेशनल नॉलेज, आप देखिए नॉलेज की बात किया है, एंड डॉक्टर बोल रहा है, लॉयर बोल रहा है एंड CA बोल रहा है। इनका एजुकेशनल नॉलेज होता है इनकी स्पेसिफिक फील्ड में, ठीक है। इनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, ठीक है। डॉक्टर को डॉक्टर की फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा, लॉयर को लॉयर की फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा, ठीक है। एंड देयर स्पेशल स्किल्स की बात की जाएगी तो जैसे डॉक्टर्स में होते हैं, आपने देखिए न्यूरो सर्जन होते हैं, कार्डियक होते हैं, उसके बाद में बोन से रिलेटेड होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं, और ऑर्थोपेडिक सर्जन जिनको बोलते हैं अपन। देन मैटर्निटी वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। फिर कुछ MD होते हैं, फिर सर्जरी के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो स्पेशल स्किल्स टू रेंडर सर्विसेज, इट मीन्स एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई कि भाई जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग इनकम अर्न करने के लिए लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी लोग हैं ये दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। CA सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और बदले में उसको क्या मिलता है, फीस मिलती है, राइट, फॉर अर्निंग सम इनकम, राइट। तो ये समझ में आया आपको कि भाई ये होता क्या है ये, मतलब जो प्रोफेशन होते हैं या प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग अपने एजुकेशनल नॉलेज को, जैसे जैसे डॉक्टर की बात करेंगे तो एक मिनिमम 5 साल का एजुकेशन, देन 2 साल का इंटर्नशिप भी लगती है, 7 साल के बाद में देन दे यूज देयर स्पेशल स्किल्स, राइट, स्पेशल स्किल्स टू रेंडर सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पे लिखा हुआ है यहाँ पे फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, एम, ठीक है। सेम एज बिजनेस, जैसे कि अपन ने पढ़े थे, हर बिजनेस में मैंने हर बिजनेस का एक मोटिव होता है जिसको बोलते हैं अपन प्रॉफिट मोटिव। तो वैसे ही एवरी बिजनेस, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी, फॉर अर्निंग मनी, राइट। पैसा कमाने के लिए ही प्रोफेशन की प्रैक्टिस की जाती है। कोई भी डॉक्टर, बहुत कम ऐसे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो, डॉक्टर्स जो होते हैं वो लाइक सोशल सर्विसेज के लिए करते हैं, लाइक अर्निंग मनी मतलब जो फीस मैंने आपको बताया। ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स, सर्विसेज रेंडर करना क्लाइंट्स को, राइट। एक मिनट गाइस, एक मिनट का वेट करना बस। ओके, ठीक है। तो सर्विसेज रेंडर करना, डॉक्टर सर्विसेज रेंडर करता है, रेंडर करना मतलब प्रोवाइड करना, ठीक है। लॉयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू देयर क्लाइंट्स, एंड CA सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू देयर बिजनेसमैन, मतलब जो बिजनेस वाले क्लाइंट्स होते हैं उनके, उन लोगों को CA सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनकी इनके लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनकी बैलेंस शीट, साल भर का ऑडिट उनके बिजनेस का, ये सब चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनल लोग प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। फिर अपन आते हैं क्वालिफिकेशंस पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन में एक डिफरेंस वाला पॉइंट है कि लाइक बिजनेस में वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन और नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब अपनी एबिलिटीज पे, अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट इन प्रोफेशन, a profession can be practiced, a profession can be practiced only after acquiring required qualifications। For example, lawyer बनने के लिए आपको LLB is mandatory, ठीक है। LLB मैंडेटरी है। CA बनने के लिए CA फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट, ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन आर्टिकलशिप, एंड देन फाइनल, ये इतना कंप्लीट करना ही पड़ेगा तभी जाके आप CA बन पाओगे। डॉक्टर बनने के लिए एक बेसिक जो हम सुनते आते हैं, उसकी जो एंट्रेंस होती है, JEE, नीट, एंड जो भी जितनी भी एंट्रेंसेस होती है, उसकी नीट एंट्रेंस होती है। देन उसके बाद में जो उसका प्रेस्क्राइब्ड उसका जो कोर्स होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। देन आपको अगर कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है तो आपको वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप
एक डॉक्टर कहलाओगे, यानी प्रोफेशनल डॉक्टर कहलाओगे, प्रोफेशनल सीए, प्रोफेशनल लॉयर कहलाओगे। सेम आर्किटेक्ट अगर आपको बनना है तो उसके लिए आर्किटेक्चर का जो कोर्स होता है 4 साल का, उसकी एंट्रेंस होती है नाटा, देन उसका जो कोर्स होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट कहलाते हो, राइट। तो ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। हर किसी का स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज जिसको अपन बोलते हैं, वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। This knowledge has to be acquired only by systematic and formal training year by year। जैसे मैंने आपको सीए में बताया, तो सीए में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ही आप वो कोर्स को कंप्लीट करोगे, तब जाके आप कहीं सीए बन पाओगे। सबसे पहला जो उसका फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन का एग्जाम है। देन ग्रुप 1 ग्रुप 2, दैट इज इंटरमीडिएट, राइट। इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 ग्रुप 2 आ गया। देन आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप में इट इज अ टाइप ऑफ इंटर्नशिप, किसी फर्म के अंडर में आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। देन उसके बाद में फाइनल फाइनल होता है आपका, सीए का फाइनल ईयर होता है। देन उसके बाद जब आप पूरे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो, अपनी प्रैक्टिस मतलब कंप्लीट कर लेते हो, देन यू विल बिकम अ सीए। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ये मतलब प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता जब तक कि आप ये सारा नॉलेज या सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा या डिग्री हासिल नहीं कर लेते, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे जरूरी है कि वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन। बिजनेस में कोई लाइक कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विथ मिनिमम क्वालिफिकेशंस, बट अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज ज़रूरी है हासिल करना। एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, लेना पड़ेगा आपको स्पेशल नॉलेज जो होता है, राइट। देन आता है फाइनेंशियल रिटर्न्स। फाइनेंशियल रिटर्न्स, प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज। प्लीज ये गेट फीस, फीस जो लिखा हुआ है इसको आप अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या मिलता है भाई, प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशनल को क्या मिलता है, फीस मिलता है इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, ठीक है। डॉक्टर के पास आप विजिट किए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल दिए, मैं और भी बताता हूँ। लॉयर को आप फीस देते हैं, लॉयर हियरिंग की फीस लेता है, ठीक है। हियरिंग्स की फीस होती है। डॉक्टर के पास जितनी बार आप विजिट करोगे, कुछ कुछ डॉक्टर्स के पास होते हैं फर्स्ट टाइम जो विजिट होती है उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, बट आप 3 मंथ्स के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर सेकंड टाइम विजिट कर दिए तो उसमें आपको कम चार्जेस, बट जितनी बार भी आप विजिट करोगे आपको फीस आप देनी ही पड़ेगी। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। ज़रूरी नहीं ना, डिपेंड्स ऑन, लाइक बोल सकते हैं कि हर महीने चेंज हो सके। जैसे बिजनेस में अनसर्टेन होते हैं रिटर्न्स, वैसे ही प्रोफेशनल लोगों के भी रिटर्न्स कैसे होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि इस महीने कितनी इनकम होगी, किसी किसी महीने हो सकता है। जैसे अभी देखो पैंडेमिक सिचुएशन में, लॉकडाउन के टाइम पे सारे लोग घर थे, तो प्रोफेशनल्स को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, इसमें प्रोफेशनल को भी फर्क पड़ा, क्योंकि डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर पेशेंट्स नहीं आते थे तो फीस आती ही नहीं थी, ठीक है। लॉयर्स की बात करते हैं, कोर्ट बंद, तो पेशेंट जो क्लाइंट्स थे वो आते ही नहीं थे, तो फीस नहीं आती थी। सीए कोई काम ही चालू नहीं था, तो कौन लोग जाएंगे वहाँ पे ऑडिट कराने के लिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। तो सारे प्रोफेशनल लोगों को क्या हुआ था, फर्क पड़ा था, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था ये सब चीज़ों से। इसलिए इसलिए बोला गया है कि उनको जो इनकम मिलती है, ठीक है, इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइक आप एक लॉयर यानी एलएलबी कंप्लीट करने के बाद में किसी बड़े फर्म को ज्वाइन भी कर सकते हो एज अ लीगल एडवाइजर ऑफ दैट कंपनी, लीगल एडवाइजर भी बन सकते हो, ठीक है। एक डॉक्टर, जैसे डॉक्टर होते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। लाइक टीचर जो होता है एक प्रोफेशन यानी प्रोफेशनल आदमी होता है, टीचिंग, ठीक है। बीएड का नॉलेज जो भी है वो स्पेसिफिक नॉलेज लेने के बाद में या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हो, खुद का क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी कॉलेज में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ दिया हुआ है वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करिएगा। वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी, वर्किंग यानी कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड मतलब किसी के अंडर में वो काम कर रहा है। बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली, जो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर कॉल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को क्या मिलती है, फीस मिलती है बदले में, फीस, राइट। समझ में आया फर्क ये। अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, सैलरी, और आप खुद का काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको क्या मिलने वाली है, फीस मिलने वाली है, खुद की फीस मिलेगी आपको, राइट। तो ये फर्क होता है किसी के अंडर में काम करना और खुद का काम करना, राइट। अब आता है अपन कैपिटल पे, ठीक है। कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो बिजनेस से कम कैपिटल लगता है, बट कैपिटल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी है। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स कैन वर्क अंडर समवन। दो चीजें दी हुई है यहाँ पे, इसको आप अंडरलाइन करिएगा पूरा स्टेटमेंट, ठीक है।
प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली। अभी अपन ने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हो आप, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रोफेशनल्स, और मतलब या तो कैन वर्क अंडर समवन, किसी और के अंडर में भी काम कर सकते हो। अगर आपको एस्टैब्लिश्ड होना है, ठीक है, नाम कमाना है, लिंक बनाने हैं अच्छे, आपको अच्छे बड़े लोगों से लिंक बनाने हैं, तो आप किसी बड़े सीए, बड़े डॉक्टर या फिर बड़े लॉयर के अंडर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक इंटीरियर डिजाइनर्स और अच्छा कुछ सीखने के लिए, अपने लिंक्स बनाने के लिए, अपने काम को और ज़्यादा अपने काम में और ज़्यादा परफेक्शन लाने के लिए रिनाउंड आर्किटेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं एज एन इंटर्न, मतलब प्रैक्टिस के तौर पे वो लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स रिक्वायर, इंडिपेंडेंट मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो को क्या बोल रहा है, रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस। ह्यूज कैपिटल, जाहिर सी बात है, इंडिपेंडेंट अगर आप बन रहे हो, इंडिपेंडेंट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, तो फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ फिजिकल स्पेस टू ओपन योर ऑफिस। ठीक है, फिजिकल स्पेस मतलब एक ऑफिस के लिए जगह लगेगी, फर्नीचर लगेगा। अब डिपेंड करता है कि लाइक कितना बड़ा प्रेमाइसिस है आपका, जितना बड़ा प्रेमाइसिस लगेगा उतना ही ह्यूज कैपिटल लगेगा आपको अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पे फर्नीचर है, फिर एम्प्लॉयज लगेंगे आपको वहाँ पे काम करने के लिए, तो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है वो बढ़ जाता है। बट इफ यू आर वर्किंग अंडर समवन, ठीक है, अगर आप किसी और के अंडर में काम कर रहे हो तो कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका कम हो जाता है। बट आप अगर खुद का इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। अब आते हैं अपन रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। सम प्रोफेशन हैव अ काउंसिल, ठीक है, विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल। रेगुलेशन मतलब लाइक गाइडलाइंस होती है हर किसी के लिए, एक मतलब एक बॉडी बनी हुई है जो प्रोफेशनल्स को गाइड करती है, या कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट को बोला जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द प्रोफेशनल्स। These professionals have to register them with their respective council and get certificate of practice. बिना सर्टिफिकेशन के यू कैन नॉट स्टार्ट योर प्रैक्टिस एज एन इंडिपेंडेंट, और किसी के अंडर में भी काम नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है। प्लीज इसको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, these professionals have to register with their respective council and get certificate of practice, इसको अंडरलाइन करिएगा। एग्जाम्पल गिवन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। लॉयर्स जब आप एलएलबी कंप्लीट करते हो तो एलएलबी की डिग्री आपको सर्टिफाइड करवानी पड़ती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। देन दे इशूड अ सर्टिफिकेट, ठीक है, वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोला जाता है उसको। उसके बाद में ही आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो तीन बॉडीज है इनको आप अंडरलाइन करिएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स पूरा अंडरलाइन करेगा, ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, उसके बाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आपने सुना होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कई जगहों पे, वो लाइफ बॉय या फिर डेटोल के ऐड आते हैं उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित करके। तो ये एसोसिएशंस क्या करती हैं, ये सर्टिफिकेट इशू करती हैं प्रोफेशनल लोगों को। यानी बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आपको ये सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। द कोड ऑफ कंडक्ट, देखो मैंने अभी बताया था कोड ऑफ कंडक्ट, इट मीन्स एक टाइप का बोल सकते हैं इसको अपन के, लाइक ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, एक किताब टाइप की होती है। मेंशन बाय देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल्स। अब ये जो भी इसमें कोड ऑफ कंडक्ट दिए होंगे, जो भी मतलब जो भी लाइक एज, अगर आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर हो तो यू कैन नॉट स्टार्ट यूर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको गवर्नमेंट से भी सैलरी मिल रही है, आप दो जगह से पैसे उठा रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। लाइक अगर कोई सीए है तो वो एक इंश्योरेंस का एजेंट नहीं बन सकता, वो खुद इंश्योरेंस का एजेंट नहीं बन सकता, ये उनकी गाइडलाइंस होती है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलोड, इसको आप अंडरलाइन करिएगा पूरे स्टेटमेंट को। द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल must be strictly followed by every professional. If someone is not following these rules and regulation, ठीक है, स्ट्रिक्टली तो छोड़ दो, कैजुअली भी अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आपने जॉली एलएलबी में देखा होगा, अक्षय कुमार का लाइसेंस कैंसिल करने की बात क्यों आती है, झूठा झूठा गवाह पेश करता है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि वो कोर्ट को गुमराह करता है। तो दीज आर द रेगुलेशंस कि आप कोर्ट को मतलब गुमराह नहीं कर सकते, झूठा गवाह पेश नहीं कर सकते, झूठी गवाही नहीं दिलवा सकते। तो अगर कोई व्यक्ति इस टाइप की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, लाइक कोई डॉक्टर अगर पेशेंट की किडनी निकाल के बेचने का काम कर रहा है, इट मीन्स वो रूल्स एंड रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, और ऐसे लोगों का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज टू एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल। मेंबरशिप, एक मेंबरशिप नंबर भी होता है, वो आपको दिया जाता है। ठीक है, हैज टू एक्वायर, लेना पड़ता है आपको, हैज टू रिस्पेक्टिव काउंसिल से आपको ये नंबर लेना पड़ेगा, राइट। अब अपन आते हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एज द नेम सजेस्ट,
प्रोफेशनल जो डिग्रीज होती हैं या जो सर्टिफिकेट होते हैं, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन, प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास में डिग्री है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो अब मेरी इच्छा नहीं है, बहुत काम कर लिया, पैसा कमा लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे बेटे को मेरी डिग्री ट्रांसफ़र कर दूँ, डिग्री या सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र कर दूँ। इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकता। मेरे बेटे को वो डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, वो स्पेशल नॉलेज जो है वो लेना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं उसको उसकी खुद की डिग्री और सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन। दिए समझ में आया? एक डॉक्टर अपने बेटे को, ठीक है, जो बोलते हैं लेगेसी ट्रांसफर करना, जैसे बिजनेस आगे बढ़ते जाता है, फैमिली फैमिली इधर फैमिली जो है बिजनेस, नई जनरेशन जो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व होती जाएगी, बट प्रोफेशनल लोगों के साथ में ऐसा नहीं है। अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको भी सेम वो एजुकेशन, मतलब एजुकेशनल नॉलेज जो है वो लेना पड़ेगा। और डॉटर हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन, या मेडिकल एजुकेशन हो, या सीए हो, या लॉयर हो, या आर्किटेक्ट हो, ये प्रोफेशनल लोग अपनी डिग्री या अपने सर्टिफिकेट्स अपने ब्लड रिलेशन वालों को या किसी खास मित्र को, दोस्त को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो एक चीज़ समझ में आती है कि भाई जो प्रोफेशनल लोग होते हैं या जो प्रोफेशन होता है ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इस स्टेटमेंट को पूरा आप अंडरलाइन करेंगे, प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल्स, और एग्जाम्पल इसका अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब अपना लास्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशनल्स चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। ठीक है, अभी अपन ने पढ़े थे, बिजनेस में बताया था बिजनेसमैन को क्या मिलता है भाई, रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ बोल रहा है प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, एक्सपर्ट एडवाइस। आर्किटेक्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, एन आर्किटेक्ट डिजाइंस द लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस। ठीक है, सिंपल, वो डिज़ाइन देगा आपको, लेआउट का डिज़ाइन बना के देगा, पूरा स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बना के देगा, बाथरूम कैसे रहेंगे, हॉल कैसा रहेगा, ऊंचाई कैसी रहेगी, स्लैब कैसा रहेगा, एलिवेशन एंड ऑल, सब चीज़ें करके देगा, और बदले में क्या लेगा आपसे वो, फीस लेगा। तो नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, उसमें क्या मिलता है एम्प्लॉयज़ को, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द वीडियो, प्लीज़ जो जो चीज़ें मैंने आपको अंडरलाइन करने बोली हैं उसको अंडरलाइन करिएगा। और वीडियो नहीं दिख पा रहा है आप लोगों को, मतलब मैं नहीं दिख पा रहा हूँ, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। इस वीडियो को देखिए अच्छे से, समझिए, अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ आस्क मी, फील फ्री टू कॉल और मैसेज मी। ओके, बाय।